प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 नियम बताएंगे जिनको जीवन में ढालने से आप किसी न किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेंगे। चाहे आप नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं, इन नियमों को अपने जीवन में अवश्य लेकर आना, तभी लाभ प्राप्त हो सकता है। पहला नियम, परिमित भोजन। अगर आप नाम की साधना करते हैं ना, मंत्र की साधना करते हैं, तो परिमित भोजन करना, यानी ज्यादा से ज्यादा 80% अपनी भूख का ही भोजन करना। यूं ही ठूस ठूस कर भोजन ना करना। वो भोजन आपको नाम जप का लाभ देने की जगह बीमारी का कारण बन सकता है। फिर आप कहेंगे कि नाम जप का तो कोई लाभ ही नहीं है, मंत्र जप का कोई लाभ ही नहीं है। तो परिमित भोजन पहला नियम जीवन में अवश्य धारण करना। दूसरा नियम जो शिव की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कहे कि शिव का ही यह दूसरा स्वरूप है, मौन। मौन ये नहीं कि चुप रहे, आपका मुख बंद हो गया तो मौन हो गया, नहीं। भीतर की वृत्तियां, आपका मन भी आपके नियंत्रण में होना चाहिए। वो वास्तव में मौन होता है। और वही स्वरूप जब आपका मुख तो बंद है, नहीं कह रहा कुछ भी, और भीतर से आपका जो इंटरनल सिस्टम है वह भी मौन है। वो किसी की निंदा नहीं कर रहा, वो अपनी प्रशंसा के बारे में चिंतन नहीं कर रहा। भीतर केवल शांताकार स्थिति में जो बैठा हुआ है, वही वास्तव में मौन होता है। और वही आपके बाबा का, महाकाल का दूसरा स्वरूप है। यानी मौन रहना बहुत आवश्यक है नाम जप करने वाले के लिए और मंत्र जप करने वाले के लिए। तो तीसरा महत्वपूर्ण नियम, अपनी इंद्रियों के ऊपर लगाम, उन्हें कसकर थाम कर रखना। वो यूं ही भटकती ना रहे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी इंद्रियां करती हैं। जब इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है तो हम शिव योगी कहलाते हैं। और जब तक हम शिव योगी नहीं कहलाएंगे तो शिव के साथ योग कैसे होगा? शिव के साथ योग करने के लिए इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। जहां भी किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा हो रही हो और जो अपने स्तुति का गायन कर रहा हो, केवल ऐसी स्थिति से दूर रहना। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, हमें आनंद आता है कि वो को लड़ रहे हैं, हम देखकर वो दृश्य देखते हैं खड़कर, ये बड़ा खतरनाक होता है। इंद्रियों के ऊपर हमारी लगाम नहीं है, आंख देखना चाहती है वो गंदा दृश्य। ऐसी स्थिति को जब हम वश में कर लेते हैं तो हमारा नाम जप अति शीघ्र उस स्थिति तक पहुंच जाता है जो हमारा उद्देश्य होता है, जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। दर्शकों, अगला नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने स्वामी या अपने माता पिता की नित्य सेवा करना। हमने देखा कुछ नाम जप करते हैं लेकिन माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, और अनाथ आश्रम वाले दूसरे लोगों से धन मांग मांग कर उनका गुजारा चलाते हैं जैसे भी है। लेकिन हम नाम जप करते हैं, नाम जप से सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, शिव के भाव में स्थित होना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे माता पिता, इस संसारिक जो माता पिता हमारे हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते, अपने स्वामी की सेवा नहीं करते। स्वामी कौन होता है? जो हमारा मालिक होता है। पत्नी के लिए पति उसका स्वामी है, गुरु हमारे स्वामी होते हैं, तो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वो हमारे स्वामी है। उनकी सेवा करना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। सेवा नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पीछे गूढ़ रहस्य होते हैं। वीडियो के विस्तार की वजह से हम इसे लंबा नहीं खींच रहे, तो यह नियम अवश्य जान लेना। और कहा कि जो इस विधि को आत्मसात किए हुए मन को नियंत्रण कर ले, मौन रहकर परिमित भोजन करता हुआ, स्वामी की सेवा करता हुआ, जो 1000 जप भी कर लेता है ना, तो उसे शुद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। आप कैसे साधक हैं? आप इन नियमों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।